जमुई लोकसभा क्षेत्र के नवनिर्वाचित सांसद अरुण भारती आ चुके हैं गंगटा काली मंदिर के प्रांगण में। आज इनका जो है जनसंपर्क तारापुर विधानसभा में चल रहा है। जमुई लोकसभा में ही पड़ता है तारापुर विधानसभा। एक बात आई थी, जरा ध्यान दीजिएगा, उसमें आई थी यही बात कि दो बार एमपी हम लोगों ने बनाया, लेकिन कभी एमपी साहब मेरे इलाके में नहीं आए, इस शिकायत थी। और जिस समय चुनाव का समय आया, ये बात भीतर भीतर हो रहा था कि इनको देख के क्या करिएगा, इनके बहनों को देख के क्या करिएगा, फिर वही हाल होगा। ये बात उठा था यहाँ, सब लोगों ने फिर निर्णय लिया कि नहीं जो है नहीं देना है। चलिए, जब आते ही नहीं है इलाका से, उनको कोई मतलब ही नहीं है, जबकि सबसे डिस्टर्ब एरिया यही है। हम मुखिया रहे 2006 के बाद, यहाँ कितना डिस्टर्बेंस था, जहाँ एसपी साहब मारे गए, यहाँ कितना फोर्स मारा गया, मेरे घर में भी बड़ी बड़ी घटना घटी, हमको भी छोड़ देना पड़ा। इसके बाद जो है उस समय तब से वो रहे हैं, ये 2 टर्म रहे, लेकिन 2 टर्म में इलाका में कभी नहीं आए। तो इस बात को लेके बीच में था कि देना चाहिए इनको कि नहीं देना चाहिए, ये बात भीतर भीतर उठ रहा था कि आखिर वैसा ही तो न हो जाए कि कहीं इनको भी दे दें और फिर 5 साल तक ही देखने नहीं आवे। लेकिन फिर हम लोग प्रयास किए कि नहीं, देखिए हम लोग को ऊपर भी बचाना है और नीचे भी बचाना है। और फिर हवा मुड़ा और वोट बहुत अच्छा गया। इस गोलंबर का तो वोट एकदम सॉलिड गया है कि यहाँ के लोग ज्यादातर ट्रक चलाते हैं, मर्दाना लोग ज्यादा ट्रक चलाते हैं। ट्रक चलाने में बहुत ज्यादा एक्सीडेंट होता है और हमको लगता है कि हर गांव से 1 लड़का जरूर मर गया होगा। यानी भीषण गरीबी है और यहाँ पानी का भी साधन नहीं है। जो इलाका जो देख रहे हैं, कहीं पानी का कोई स्रोत नहीं है, जबकि 2-3 को नदी बहती है। उसको अगर छोटा छोटा छिलका भी दे दिया जाए और पानी को अगर मोड़ दिया जाए, तो हमको लगता है पानी की समस्या यहाँ सदा के लिए हल हो सकता है। हम चाहेंगे माननीय हमारे एमपी महोदय से कि थोड़ा सा गंगा पर ध्यान दिया जाए। बस हम यही चाहेंगे कि गंगा को कोई देखने वाला नहीं है, थोड़ा सा जब भी सर रात में सोचें कोई फंड आवे तो एक बार जरूर गंगा का कहीं न कहीं जगह बना दिया जाए। तो आज हम चाहेंगे कि कम से कम हमारे इलाके का जरूर आप कहीं न कहीं सर एक जगह दे दीजिए दिमाग में कि कोई फंड आवे, कम से कम पानी का व्यवस्था इस इलाके में कर दीजिए। काफ़ी दिन बीत चुके हैं। एक रेलवे परियोजना है बरियारपुर मननपुर रेल परियोजना, जो 826 करोड़ का वो परियोजना है। उस पर अभी तक किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया, जबकि बटिया पे काम चालू हो गया है। उस परियोजना पे लगातार सभी प्रतिनिधि ध्यान दे रहे हैं। बागा साइड उससे भी पुरानी परियोजना है जो कि पड़ी हुई है, सेंट में पड़ी हुई है। उसको लेके आप क्या कहना चाहेंगे? आपके नज़र में है या आपके ध्यान में है? ये समस्या आपने मेरे संज्ञान में लाया है। इस परियोजना के बारे में जो आज के दिन में यथास्थिति है उसको पता करके इसमें जो भी बाधा रुकावट होगी उसको समाधान करके हम लोग इसको आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। इसमें जो भी मुझे आप ऐसा कीजिएगा, इस बारे में आप मुझे दीजिएगा संज्ञान में लिख करके, ताकि यहाँ के लोकल DRM या DM से बात करके इसकी यथास्थिति हम निकलवा लेंगे और कैसे आगे बढ़ेगा इसको आप लोग। छात्र जिलाध्यक्ष के होने के नाते और इस पंचायत के प्रतिनिधि होने के नाते मैं एक मांग करना चाहता हूँ इस पंचायत के लिए कि सर 2 टर्म हम सांसद बना के भेजे, 3 बार हो चुका है। आपके नेतृत्व में इस गंगटा पंचायत को आदर्श ग्राम घोषित कर दिया, इस पंचायत को गोद दे दीजिए, निवेदन है आपसे। और हम चिराग भैया की बात बोले थे, हमारे गार्जियन है, इसको ले लिया जाए। एक और बात है कि हम स्पोर्ट्समैन हैं, हम युवा हैं, हम 2 बार मंदार मैराथन किए हैं, पार्टिसिपेट किए हैं, डिस्ट्रिक्ट सर्टिफिकेट देते हैं 400 मीटर में और 3 घंटा 4 मिनट में 41 किलोमीटर रनिंग की है। मेरे फेसबुक पे सारा कुछ है। और हम 2 बार मंदार मैराथन में पार्टिसिपेट किए, वहाँ दिग्विजय मंदार मैराथन होता है। तो हम चाहते हैं अपनी पार्टी की ओर से या फिर आपकी ओर से, बाबा उच्चेश्वर नाथ हमारा मेला लगता है यहाँ पर देवरा में, इस तारापुर के विधानसभा के टोटल क्षेत्र के लोग आते हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे आपके नाम से बाबा उच्चेश्वर नाथ मरहूम महामैराथन हो जाए या फिर पार्टी ओर से रामलीला महामैराथन हो जाए। इस चीज़ के लिए हम बेहद आभार होंगे। अपने क्षेत्र से युवा में हमारा पकड़ बनेगा, एक अलग मैसेज आएगा। ट्रांसपोर्ट के माध्यम से भी हम जॉब ले सकते हैं युवा पर, इससे ज़्यादा समय नहीं लेंगे। आप सभी को मेरा प्रणाम है। सबसे पहले मैं आप सभी का मुझे अपना आशीर्वाद देने के लिए बहुत बहुत अपना आभार आपको लगाया। आप लोगों ने जो
आप लोगों ने मेरा समर्थन किया है, मेरा सम्मान किया है। मेरा धर्म बनता है कि मैं लगातार जब भी क्षेत्र में रहूं हमेशा गंगा पंचायत का कार्यक्रम कोशिश करूंगा कि हर दूसरे तीसरे दौरे में बनता रहे और लगातार आप लोगों का संपर्क बना रहे। देखिए, आप लोगों की शिकायत वाजिब है कि पिछले 10 सालों में चिराग पासवान जी जब यहाँ से सांसद थे उन्होंने हो सकता है कि काम किए होंगे लेकिन आने में असमर्थ रहे होंगे। इसके लिए मैं आपको आश्वस्त करता हूँ। आपको भी पता है कि पिछले 5 सालों में चिराग पासवान जी अपनी पार्टी को लेकर के परिवार में जो समस्या थी उसको लेकर के खुद ही इतना व्यस्त हैं और हमारे संस्थापक हमारे अभिभावक श्री रामविलास पासवान जी के नहीं रहने के बाद पार्टी की जिम्मेदारी उनके ऊपर थी। ऐसे में उनको अपना संसदीय क्षेत्र भी देखना था, बिहार का उनका पूरा संगठन देखना था और भारत का संगठन भी देखना था और साथ में पार्टी को भी दोबारा खड़ा करना था। इन सब समस्याओं के कारण वो नहीं आ पाए, इसलिए उन्होंने ये भी कहा था कि मैं अपने परिवार को छोड़ नहीं सकता, जमुई लोकसभा के परिवार को। इसलिए उन्होंने कहा है कि अपने जमुई लोकसभा के परिवार को मेरा कोई अपना ही देख सकता है। इसीलिए मैं आपके समक्ष हूँ और आप लोगों से मेरा उम्मीद है, आशा है, विनती है कि आप मुझे कोई भी क्षेत्र की समस्या हो, कोई भी चीज़ें जो आप मेरे संज्ञान में लाना चाहते हैं हमेशा मुझे बताएं। मैं आता रहूँगा, नहीं तो मैं आप कभी मुझसे मिलेंगे कहीं भी यहाँ या पटना में आप मुझे समस्याओं के बारे में संज्ञान दें और क्षेत्र की जो भी समस्याएं होंगी उसको सुलझाने के लिए, उसका समाधान करने के लिए मेरी तरफ से भरपूर प्रयास होता रहेगा। ये मैं आप सबको वादा और विश्वास दिलाता हूँ। आने वाले समय में मेरा क्षेत्र का दौरा लगातार चलता रहेगा। अभी लोकसभा चल रहा है, इसमें समय कम है, 2 दिन ही मिल पाता है हफ्ते में, लेकिन ये दौरा लगातार चलता रहेगा। मैं लगातार क्षेत्र में बना रहूँगा, आप सभी लोगों से मिलता रहूँगा और आप लोगों से एक विनती है कि जब भी कोई समस्या मेरी संज्ञान में लाए आप उसे मौखिक तो बोले ही, लेकिन साथ में एक लिखित आवेदन भी अवश्य दें। लिखित आवेदन देने से फायदा ये होता है कि प्रशासनिक कार्रवाई जो भी करनी होती है उसके ऊपर करने में मुझे आसानी हो जाती है। उसके ऊपर अपना फ़ोन नंबर भी, मोबाइल नंबर जरूर लिख दें ताकि जैसे ही कार्रवाई होगी आपको भी इसकी विधिवत सूचना दी जाएगी और आपको भी पता रहेगा कि आपके आवेदन पे क्या कार्रवाई हुई। इस चीज़ को उधर हल्ला क्या करते आप लोग? आप लोगों से हमेशा इस चीज़ को हमेशा फॉलो करेंगे। आगे भी हम लोग और कार्यक्रम में जाना है, हम आपसे इजाज़त लेंगे और आगे निकलेंगे और आपसे यही उम्मीद और विनती रखेंगे कि मैं लगातार क्षेत्र में बना रहूँगा। आप भी लगातार मुझे मेरे संपर्क में रहें, जो भी समस्याएं हैं, जो भी काम है मेरे संज्ञान में लाते रहें, उसको समाधान करने का भरपूर प्रयास हमारी तरफ से होता है। तो अभी जुड़ रहे थे जम्मू लोकसभा के माननीय सांसद अरुण भारती, जो अभी गंगा पंचायत भवन में यहाँ की जनता से जो है जनसंपर्क करने आए हुए थे और यहाँ की जनता ने तमाम सवालों उनको दिए और तमाम सवालों का जवाब उनसे लेने का प्रयास किया। उसके बाद जो सवाल छूट गए थे हमें लगा कि वो सवाल कर लेनी चाहिए, तो हमने उस रेल परियोजना को लेकर भी जब सवाल किए तो इन्होंने आश्वासन दिया है और अपने सहयोगियों को बताया है कि आप जो है अवश्य इस चीज़ पे जो है ध्यान देंगे। आप देख सकते हैं ठीक है सर।